हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का टॉपिक है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ वर्सेस जॉइंट फैमिली, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा देखने में आ रही हैं, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो न्यूक्लियर फैमिली पहले होता क्या है? न्यूक्लियर फैमिली वो होता है जिसमें एक तरह से अपना इंडिविजुअल परिवार होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए और बच्चे हो गए। तो ये आजकल देखा जा रहा है कि ये बहुत ट्रेंड में है ये सिस्टम, और हर दूसरा घर न्यूक्लियर फैमिली ही है। और उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि सबसे पहला फ़ायदा हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में जो एक अपनापन होता है, जैसे कि बच्चों के साथ लगाव होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है और स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो आजकल वैसे भी सबको इंडिपेंडेंस पसंद है इन टर्म्स ऑफ कपड़े, खाना, रहने का स्टाइल। तो लोगों को वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अगर कोई रोक टोक हो तो किसी को भी पसंद नहीं आती आजकल। जिस तरीके का आजकल एनवायरनमेंट है या जिस तरीके की आजकल जॉब्स हैं, उसमें कि किसी को रोका टोकी पसंद नहीं आती है। तो इसमें न्यूक्लियर फैमिली में अपने ही फैमिली होती है, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा इंडिपेंडेंस लगती है, और थोड़ा सा इस इंडिपेंडेंस के वजह से थोड़ा सा टकराव जो होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो कम होते हैं। नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ पूरी जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो न्यूक्लियर फैमिली में इस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा होता है। तीसरा, जैसे कि अब जॉइंट फैमिलीज़ में बड़े घर होते थे, जैसे पुरानी अपने गांव वगैरह में रहते थे, पुश्तैनी ज़मीनों पे रहते थे सब मिलकर। तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, जैसे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होती हैं, वेयर एज शहरों में या अलग सिटीज़ में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जिसमें कि हस्बैंड वाइफ दोनों आराम से काम कर सकते हैं और अपने तरीके से जी सकते हैं, और अपने बच्चे को उसी हिसाब से ढाल सकते हैं, अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकते हैं। गांव वगैरह में जो दूर दराज के इलाके होते हैं, उनमें थोड़े स्कूल्स की भी प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से भी लोगों का झुकाव आजकल न्यूक्लियर फैमिली की तरफ देखा जा रहा है कि ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो इसमें नुकसान क्या होता है, जैसे कि जो कपल होते हैं उनको थोड़ी सहयोग की कमी होती है इन टर्म्स ऑफ, जैसे बच्चे होते हैं तो उनको जैसे उन्हीं को संभालना है। जबकि जॉइंट फैमिलीज़ में क्या होता है कि जैसे इतना बड़ा परिवार होता है तो बच्चे संभल ही जाते हैं, बट उसका भी एक पॉइंट है कि इतनी जॉइंट फैमिली में इतने ज़्यादा बच्चे से लगाव नहीं होता, जैसे कि देखा जाता था पहले कि पूरा परिवार मिलकर संभाल लेता था और माँ सिर्फ काम ही करती रहती थी। तो आजकल ऐसा नहीं है, बच्चे आजकल ज़्यादा पेरेंट्स के क्लोज़ रहते हैं, और माँ बाप भी अपने हिसाब से उन्हें पढ़ाते हैं, या जो अपने हिसाब से जो उनको खाना पीना करना होता है वो करते हैं, अपनी सोच समझ से चलते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं मेंटल सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलता है। क्योंकि बड़े परिवार में सबका सोचना पड़ता है, बड़े बुज़ुर्गों की बात माननी भी पड़ती है, फैमिली के सब मेंबर्स को देख के चलना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो कि आई एम श्योर किसी को भी आज के ज़माने में अच्छा नहीं लगता है। बट इसमें सबसे जो ज़्यादा नुकसान की बात होती है वो ये होती है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जो बच्चे होते हैं उनको, जैसे कि उनके अंदर आजकल देखा जा रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं वो लोग, और एक फैमिली के साथ जो बॉन्ड, जो बड़ी फैमिली के साथ और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो वो एक्सपोजर बच्चों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो विद इन फैमिली होते हैं, स्कूल होते हैं। जबकि जब बड़ा परिवार होता है तो हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके की बातें होती हैं, तो बच्चों को काफ़ी सोचने को मिलता है। बस यही इसमें एक मेरे को सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा है। बल्कि जबकि जॉइंट फैमिली में थोड़ा जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। जब बुरा वक्त आता है तो सब इकट्ठे मिलके भी खड़े होते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट फैमिली में भी सभी मिलके खड़े होते हों। ऐसे भी परिवार देखे गए हैं जिसमें कि जॉइंट फैमिलीज़ में कि जब मुसीबत आती है तो अकेला छोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि भाई आजकल ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि
सब मिलके ही एक फैमिली की तरह, और सब इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते थे। तो इसी वजह से कोई मुसीबत भी आती थी किसी एक के ऊपर तो पूरा परिवार इकट्ठा खड़ा हो जाता था। जबकि आजकल जो ज़माना चल रहा है उसमें इतनी ज़्यादा टोका टोकी और जेलसी और एक दूसरे को नीचे गिराने का, और जैसे सास बहुओं का, देवरानी जेठानी का, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं जॉइंट फैमिलीज़ में। यही कारण है कि सब दूर भागते हैं और कोई भी जॉइंट फैमिली में रहना आजकल पसंद अपनी इच्छा अनुसार से अगर पूछा जाए तो नहीं करता है। बट जॉइंट फैमिली की एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने कल्चर के साथ जुड़े रहते हैं, अपने फेस्टिवल्स के साथ जुड़े रहते हैं। आपको और आपके बच्चों को, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बच्चों को पता ही नहीं है कि रिलीजन के बारे में, कि कैसे क्या रिलीजन की जो टीचिंग्स हैं वो क्या हैं। बहुत बहुत कम लोगों को, बच्चों को ये सब मालूम है। तो सब कल्चर एक तरह से बिल्कुल छूटता जा रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग आई वुड से। क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो जैसे अपना पूजा पाठ करते हैं या अपनी प्रेयर्स करते हैं तो बच्चों को भी सिखाते हैं, बच्चे उनसे सीखते हैं, वो फिर धीरे धीरे खुद ही करने लग जाते हैं। आजकल जिस हिसाब का, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं तो बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, जबकि जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चों को अकेलापन कभी महसूस नहीं होता और उनके लिए तो मज़े ही मज़े होते हैं। और अब ये चीज़ें हैं जैसे अब कल्चर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, और क्या हमारे वैल्यूज़ हैं, क्या हमारे रूल्स हैं सोसाइटी के, कम्युनिटी के, और किस तरीके से हमारा जो समाज जिस तरीके से चलता है या जो भी जिस तरीके से भी है, तो वो अब बच्चों को नहीं पता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत कम बच्चों को कुछ पता होगा कि किस तरीके का कल्चर है या क्या है। तो वो चीज़ एक बहुत मैं कहूँगी नेगेटिव चीज़ है। बाकी यही है कि जो भी बड़े बुज़ुर्ग जब होते हैं, जो बच्चों के साथ रहते हैं, तो बच्चों में थोड़ा अनुशासन भी रहता है, जो कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में उनको कोई डांटने वाला तो होता नहीं है। मम्मी डैडी होते हैं तो एक दो बारी डांट खाते हैं, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अपना उनको जैसे वो सोचते हैं हम डोमिनेट करें। जबकि जब ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहते हैं तो एक उनको भी डर लगा रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें डांट पड़ेगी या हमें कोई कह देगा या हमें कोई इंसल्ट करेगा। इन द सेंस इंसल्ट नहीं, बट जैसे कि मना किया जाएगा, तो उन्हें वैसे भी पता होता है। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है कि अगर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो समझते हैं अपनी ज़िम्मेदारी, तो बहुत ही अच्छा है, जिससे कि वो बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर बच्चा अपनी मदर से उल्टी ज़बान में कुछ बोला तो ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों को मना करें कि नहीं बेटा ऐसे नहीं है। बट आजकल जैसा कि माहौल है, जिस तरीके से इंसिडेंट्स देखने में आते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स ही कहते हैं हाँ मम्मी अच्छी नहीं है और ऐसे नहीं करना चाहिए, या बच्चों का सपोर्ट करने लग जाते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम मत डांटो। तो उस वजह से भी मेरे को लगता है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बट अब इतना ज़्यादा, जैसे कहा जाता है ना कि कुछ भी चीज़ अथाह में बहुत गलत होती है, तो अब वही पॉइंट आ गया है। तो अब हम लोगों को सोचना है कि ये अच्छी चीज़ है जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। तो ये एक जिसे कहते हैं ना डिस्कशन का टॉपिक है, जिसे मुझे लगता है हम सबको एज अ सोसाइटी सोचना चाहिए और इस पर डिस्कशंस होने चाहिए कि किस किस तरीके से फैमिलीज़ को, जैसे न्यूक्लियर फैमिली भी है तो किस तरीके से जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली जैसे मिलजुल के कैसे रहा जा सकता है, जिसमें कि सबकी एक्सपेक्टेशंस मीट हों। और ये एक मैं कहूँगी एक डिस्कशन का टॉपिक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर पसंद आपको आई है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर फैमिली इज़ द बेस्ट और जॉइंट फैमिली इज़ द बेस्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।